माँ नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन से आपकी बाइक लेकर गई। वेरी सॉरी। अगर उस दिन आपकी बाइक नहीं होती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। आपकी बाइक ने मेरी बहुत मदद की है श्री। मुझे नहीं पता था कि ये किसकी बाइक है। अगर मैं इसे वापस वहीं खड़ी करती तो मुझे ये भी नहीं पता था कि आप वहाँ पर आएंगे या नहीं। इसीलिए मैं बाइक को सीधा पुलिस स्टेशन लेकर चली गई। आपको थैंक्स नहीं बोल पाई, इसीलिए इस मिरर पर काजल से मैंने थैंक यू लिख दिया था। तुमने देखा था? सच में? क्यों, तुमने नहीं देखा था? नहीं स्नेहा जी, जब मैंने देखा था उस पे कुछ नहीं था। मैंने काजल से खुद अपने हाथों से ही लिखा था श्री। नहीं, शायद मेरे आने तक किसी ने उसे मिटा दिया था। स्नेहा जी, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो क्या आप एक बार और वही सब लिखेंगी? हाँ? रहने दीजिए। वो उस दिन नहीं देखा ना, आपने कैसे लिखा था ये देखने का मन कर रहा था। रहने दीजिए। श्री, एक मिनट। स्नेहा जी, क्या आप इसे? हाँ। तो चलें? हाँ। माँ, माँ। चंद्रू, क्या बात है बेटा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? माँ पल्लवी कहाँ है? वो ऊपर है। क्यों? वो माँ, जब मैं सुबह जा रहा था आप फोन में बात कर रहे थे ना, तब से मेरे मन में बेचैनी सी हो रही है। अरे रे, मैंने कहा था ना उस बात को तुम अपने दिल पर मत लो। नहीं माँ, पल्लवी को देखने आए हुए रिश्ते को मेरे कारण खराब हुआ ये बात सोचकर बहुत दुख हो रहा है। आखिर मैं भी तो वही चाहती हूँ ना। काम में मन ही नहीं लग रहा है माँ, उसी बारे में सोच रहा हूँ। किस बारे में भैया? हुआ क्या है? आओ पल्लवी, तुमसे ही बात करना चाहता था। हे भगवान, कितने दिन हो गए मैंने आपसे अच्छे से बात तक नहीं की है भैया। भैया से ऐसी बात करते हैं? बेचारा, ये तुमसे तुम्हारी शादी की बात करने आया है। तुम्हारी शादी के मामले में इसे बहुत चिंता हो रही है। थोड़ी तो इज्जत करो भाई की। मैं कितनी खुश होकर बोल रही हूँ माँ। भैया खुद से कह रहे हैं कि मुझसे बात करनी है, तो ये खुशी की ही बात है ना माँ। क्या बात करनी है भैया, बोलिए। सुबह जब माँ लड़के वालों से फोन में बात कर रही थी मैंने सुन लिया था। उसके बाद मैंने ब्रोकर को कॉल किया, कोई और रिश्ता है क्या पूछने के लिए। ये लो, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें सीडीआर सर को सरेंडर करना ही पड़ेगा। उषा, एक कार्बन पेपर लाकर सबके लिए लेटर लिख देना। अब फिर से वो कहेंगे कि अपॉलॉजी लेटर लिखकर क्यों नहीं आए। अपना खुद लिख लो। सुमा, ये लो पेपर।
फाइनली कुछ भी गलत ना करने के बावजूद भी हमें माफी मांगनी ही पड़ रही है। सुमा, अगर तुझे अपॉलॉजी लेटर लिखना नहीं आता तो फिर मुझे दे दे, मैं लिख दूंगी। दे दे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद माफीनामा लिखूंगी। सभी लोगों को सॉरी। एक कैप्टन के नाते मेरी टीम का नेतृत्व करना ये मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन आज से हम लोग खो खो खेल भी पाएंगे या नहीं, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। जाने दे सुमा, छोड़ दे। क्रिकेट खेलने वाले सभी लड़के भारतीय टीम के लिए खेलने का सपना देखते हैं, लेकिन कितने लोगों का सपना सच होता है। लेकिन उनमें से कोई भी हमारे जैसे बिना कोच के खेल को मिस नहीं कर रहा होगा। हम ये मैच हार जाएंगे, मुझे इस बात का दुख नहीं है। अगली मैच भी हार जाती तो भी दिल को तसल्ली मिल जाती, लेकिन अब क्या। छे, मुझे बस एक आखिरी बार स्नेहा दीदी को कॉल लगाने दो प्लीज। सुमा, अब रहने देना। नहीं, लास्ट चांस। The number you're calling is currently switched off. सुमा, तेरी माँ आ रही है। उनमें से किसी को फोन करके कोई फायदा नहीं है काव्या। सुमा, तेरी माँ आ रही है, देख जरा। उन्होंने कहा बहुत सारे रिश्ते हैं, आप लोग चुनकर बताइए, ऐसा कहा उन्होंने। पल्लवी, ये देखो, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं आगे बात करूंगा। देखो, ये सब तुम ही देख लो भैया। आप मुझे समझ के क्या रखे हो भैया? आप जिस भी लड़के को दिखाओगे, क्या मैं आंख बंद करके उससे शादी कर लूंगी? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? तुम तो चुप ही हो जाओ माँ। लड़के को दिखाकर सब कुछ हो जाने के बाद तुम दोनों ने झगड़ा करके उसे यहाँ से भगा दिया। और अभी पता नहीं भैया किस लड़के की फोटो लेकर आए हैं कि मैं इसे देखकर इसे भी हाँ कर दूंगी। क्या पता वो कल के दिन मुझे मना कर दे। क्या हम हर पल ऐसे ही अपना मन बदल सकते हैं माँ? ऐसी बात नहीं है पल्लवी, वो जो रिश्ता था उनका डिमांड है कि उनकी बेटी से शादी करो, तभी तुमसे वो शादी करेंगे, ऐसा कहना है। मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ भैया, और मुझे जानने की भी कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप उस वसु भाभी से प्यार करते हैं, अगर मुझे भी उसी तरह उस लड़के से प्यार हो गया है भैया, अब किसी और से शादी करने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है। आइंदा से इसके बारे में बात मत करना। आपकी वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। पल्लवी, शाबाश बेटी, मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा ड्रामा किया है तुमने। वो क्या है ना, मैंने आज तक किसी भी लड़की को अपनी गाड़ी पे नहीं बिठाया है। इसका मतलब क्या है? तो आपको लड़कियां पसंद नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो बस मैं इस पे सामान लोड करके ले जाता था,
लड़कियों को बिठाकर आराम से चलाना मुझे नहीं आता। इसीलिए क्या आपको चलेगा ये पूछने के लिए मैंने बोला। अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आराम से स्कूटी चलाने मैं भी नहीं जानती हूँ, डोंट वरी। फिर भी मैं कभी भी किसी लड़के के साथ बाइक पर कहीं नहीं गई हूँ आज तक। आई थिंक ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मेरी रानी मेरे पीछे बैठी है। न जाने मैंने कितने पुण्य कमाए थे। जिसने मेरी गर्दन पर चाकू रखा था, सोचा नहीं था कि वो इतने करीब मेरे पास बैठी होगी। अपने प्यार का इजहार करने से पहले शायद ही ये मौका न जाने कितनों को मिलता होगा, ये मुझे पता नहीं था। हम दोनों एक साथ इसी तरह जगह जगह घूम सकते हैं, लेकिन अभी इस पल को मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। माँ, तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो? वो फोन पर तुमने बहुत उदास होकर बात की थी ना बेटा, इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ। वो कौन से मास्टर जी है बताना, मैं उनसे बात करती हूँ। माँ, यहाँ कोई तमाशा चल रहा है क्या? तुम क्या बात करोगी? ये क्या बोल रही हो सुमा? अगर माँ बात करेगी तो क्या हो जाएगा? दीदी, तुम भी साथ में आई हो ना, तुम्हें क्या बोलूं? अब इस माफीनामा पर आप दोनों का साइन ले लेंगे वो लोग। बाद में खेल से पढ़ाई ही महत्व है, पढ़ाई करने वालों को खो खो की क्या जरूरत है, ऐसा बोलकर आप दोनों को भी मना लेंगे। तुम दोनों के सामने मेरी बेइज्जती कर देंगे। पहले ही मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। मैं खुद इस लेटर को लिखकर सॉरी कहकर क्लास में बैठ जाऊंगी। माँ, वैसे भी अपनी दूसरी बेटी को बता देना कि तेरी बहन ने बिना कोई गलती किए माफीनामा लिखकर कॉलेज में दिया है। ए सुमा, रुक जाओ ना बेटी, हर बात पर गुस्सा करके कैसे चलेगा? अब मैं आ गई हूँ ना, मैं बात करूंगी ना। चलो चलते हैं। माँ, वैसे भी तुमने कहा ना कि तुम माफी मांगकर क्लास में बैठने वाली हो, तो मैं भी सर से बात करके देखती हूँ ना। अगर मेरे बात करने के बावजूद वो नहीं माने तो ज्यादा में ज्यादा क्या हो जाएगा? काव्या, तुम ही बताओ ना, उन सर का नाम क्या है? वो हमारे पीटी सर हैं। चलो। माँ, अरे रुको माँ। क्या हुआ? आप कुछ ढूंढ रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो पानी खत्म हो गया ना। पानी क्या? आपको नारियल पानी पिला देते हैं। भाई, दो नारियल पानी देना। देखा ना भाई, तूने कहा ना यहाँ देखने जैसा कुछ है ही नहीं। एक नंबर आइटम आके खड़ी है, देख रहा है ना? बाइक चलाते वक्त ऐसी ही लड़की चाहिए मुझे भी। मेरा नसीब देखो, तेरे साथ जा रहा हूँ। इसे देखकर मेरा बदन गर्म हो चुका है यार। हे भाई,
और नारियल पानी देना। स्नेहा जी, क्या हम थोड़ा उस तरफ चलें? क्यों? वैसे ही थोड़ा उस तरफ चलते हैं ना। नहीं श्री, यहीं पर पीते हैं ना। श्री, यजमान ने तुम्हें फोन करने की कोशिश नहीं की क्या? नहीं। अगर उसके बारे में थोड़ी सी भी हिंट मिल जाए ना, तो वो कौन है आसानी से पता चल जाएगा। एक टैटू से उसे कोई कैसे पहचानेंगे? वही तो, आपको जब भी मिलना होगा वो आ ही जाएगा। तुमने उसका चेहरा नहीं देखा ना? नहीं स्नेहा जी। रहने दीजिए। नहीं, पैसे मैं ही दूंगी। मैंने आपको बोला था ना, तो मैं दूंगा। नहीं श्री, प्यास मुझे लगी थी तो हम यहाँ पर आए हैं ना, और तो मुझे घर पर भी ड्रॉप कर रहे हो, मैं ही दूंगी। नहीं चलो भाई चलता हूँ। बेटा पैसे पेड़ फ्री में देता है, तुम मुझसे पैसे लोगे? तुमने क्या उसे पैदा किया था? हम जब दारू पीते तब पैसे नहीं देते, और क्या नारियल पानी के लिए देंगे? चल रहे चल। हे रुक जाओ। बिना पैसे देकर जाना गलत बात है, आप ही बताइए। अबे कौन है बे तू? तू अपना काम देख, समझा? नारियल पानी पीकर पैसे भी नहीं दिए और यहाँ पर अकड़ दिखा रहे हो तुम। अरे स्नेहा जी, आप चुप हो जाइए, मैं बात करता हूँ। भाई ये गलत बात है, ये बेचारे इसी के सहारे अपना जीवन गुजारते हैं। उस नारियल पानी को यहाँ तक लाने में न जाने कितनी मेहनत लगती है, ये बस इन्हीं को पता है। आप गलत कर रहे हो भाई। क्या है रे, लड़की के साथ है तो क्या हीरो बन रहा है? ए, चल फुट यहाँ से। बिना पैसे दिए मैं तुझे यहाँ से जाने तो नहीं दूंगा भाई। के बजाय सीडीआर सर से माफी मांगना ही बेहतर होगा। अच्छा सुनो ना, आज तुम्हारी कौन कौन सी क्लासेस हैं? आज तो हमारा सब क्लास है ना दीदी, लेकिन हम लोग क्लास नहीं गए। नहीं, वो मुरली सर है ना, उनकी क्लास है क्या? हाँ, वैसा कुछ नहीं, मतलब उन लोगों में से किसी ने भी तुम लोगों की मदद नहीं की? पता नहीं दीदी। सुमा, पीटी सर। वही है क्या? वही है, लेकिन मुझे पता है वो पक्का नहीं मानेंगे माँ। पूछने में क्या जाता है, चलो देखते हैं। अब सुन, पैसे देकर तो तू जाएगा ही। ए, कौन है बे तू? अपना पैसा दे और निकल।
तू मेरे भाई को कैसे मारी? सर 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 सर, एक मिनट। नमस्ते हाँ सर। हाँ, नमस्ते। हैं? तुम लोग क्लास जाने की बजाय बाहर घूम रही हो? सर ने देख लिया तो मुझ पे गुस्सा करेंगे। मैंने पहले ही बताया था ना। हाँ? खो खो वो को कुछ नहीं है। जाओ क्लास में बैठो। और आपका क्या है मैडम? आपको क्या चाहिए? मैं इन लड़कियों के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब इनके बारे में क्या बात करनी है? सर, बिना कोच फैसिलिटी के इस बार ये मैच जीतना बहुत मुश्किल है सर। हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। आपके साइन के बिना कमेटी में हमें फंड नहीं मिलेगा। प्लीज सर, आप कोचिंग नहीं दे पाए तो चलेगा, लेकिन आप हमारे साथ रहिए सर। देखो लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? ये हमारी कैप्टन सुमा है सर। ओह, अच्छा तो तुम कैप्टन हो। देखो मैं जो कह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। मैंने आप लोगों को कोचिंग दिया है या फिर नहीं दिया, आप लोग तो जीतने से रहे। बेकार में मेरा समय, मेरी मेहनत क्यों बर्बाद करूं? गलत है मास्टर जी, आपसे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। इतने दिनों तक छोटी छोटी प्रतियोगिता ही सही ये बच्चे आपकी मदद के बिना ही जीत गए हैं, लेकिन अब तो बहुत बड़ी स्पर्धा है, उसके लिए तैयारी तो होनी चाहिए ना। ऊंचे पद पर बैठकर आपने बच्चों की सहायता नहीं की तो कैसे चलेगा? अभी तुम कौन हो? लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। सर, ये मेरी माँ है। ओह अच्छा, वो जो होटल है वो आपका ही है ना? हाँ देखिए दीदी, तुम्हारे समझ में आए ऐसा समझाने के लिए, तुम खाना बनाती हो, एक हिसाब रखती हो कि कितना जन का बिजनेस हुआ, लेकिन अगर खाना वेस्ट हो गया तो क्या करेंगे? दूसरे दिन खाना कम बनाओगी ना? ये भी ऐसा ही है। इन सबको चाहे कितना ही सिखाओ, कोई फायदा नहीं है। ये लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। लड़कियां हैं, धोएंगी तो बर्तन ही, घर का कोई काम करेंगी, कल को जाकर दूसरे घरों की साफ सफाई देखेंगी। इन लड़कियों को क्या जरूरत है खेलने की? मास्टर जी, सुमा, सीडीआर सर आ रहे हैं, देखो। क्यों? मुझे धमकी दे रही हैं? हाँ? मुझे क्या समझ रखा है? मास्टर जी, मैं ये कहती हूँ कि आप गलत हैं। यहाँ क्या चल रहा है? बिना आवाज किए चुपचाप सब पैसे देकर जाओ, नहीं तो जल्दी दे। बेटा तुमने ज्यादा पैसे दे दिए। रख लो चाचा, ये मेरी तरफ से टिप है आपके लिए। चलता हूँ दीदी। चल। हमेशा हम अगर ऐसे ही रहेंगे तो लोगों से डील करना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। तुम ऐसे भोले बनकर मत रहो। उसने तुम्हारा कॉलर पकड़ लिया और तुमने कुछ नहीं कहा। तुम ऐसे क्यों खड़े हो श्री? सॉरी भैया, कितना हुआ आपका? उन लोगों ने आपके पैसे भी दे दिए, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बताइए कितना हुआ? 40 रुपए। आओ श्री, क्या तुम उन लोगों को देखकर डर गए? तुम बहुत ज्यादा भोले हो।